आपका फिर से स्वागत है। मैं जयंत शाह आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ क्षितिज के काव्य खंड से सूरदास जी के एक और पद लेकर। क्षितिज में संग्रहित ये सारे पद भ्रमर प्रसंग के हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद में हुआ है। सूरदास जी ने इसी भ्रमर प्रसंग को और अधिक विस्तार दिया है। ये उस समय का चित्र है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और कंस के वध के पश्चात वे मथुरा के राजा बन जाते हैं। राजपाट में व्यस्त हो जाने के कारण वे चाहकर भी गोकुल वृंदावन लौट नहीं पाते हैं। उधर उनके वियोग में गोकुल की गोपियां तड़पने लगती है और वे श्री कृष्ण का नाम जपने लगती है। ऐसे समय में श्री कृष्ण जी के एक परम मित्र है उद्धव, जो प्रकांड विद्वान है, निर्गुण ब्रह्मा के व्याख्याता भी है। श्री कृष्ण जी ने उनको पास बुलाकर ये कहा कि मित्र, तुम उन गोपियों को जाकर के समझाओ कि श्री कृष्ण की उपासना करना छोड़ दे और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करे, जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। उद्धव मथुरा से गोकुल की ओर आते हैं और समस्त गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश देने लगते हैं। उद्धव का संदेश सुनकर गोपियां उन पर व्यंग करती हुई बहुत सी बातें कहती है। उसी में से एक पद है जिसे लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हरि है राजनीति पड़ियाए। यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग कस रही है कि हरि है राजनीति पड़ियाए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहलो ही, एक अति चतुर होते पहलो ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर जो, प्रजा ना जाई सताए। प्रस्तुत पद में गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग करती है और उद्धव से कहती है कि तुमने हमें योग संदेश दिया है, अब हमारी ओर से ये बात श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। गोपियां आपस में कहती है कि ऐसा लगता है कि हरि जो है, हरि ने राजनीति पढ़ ली है। हरि अर्थात श्री कृष्ण ने अब राजनीति का ज्ञान भी ले लिया है। समूची बात कहत मधुकर के, यहाँ मधुकर उद्धव को ही कहा गया है कि समाचार सब पाए, और वो राजनीति पढ़ ली है। और ये बात हमें मधुकर उद्धव के बातों से ही पता लग रहा है कि वो हमें राजनीति पढ़ने के बाद योग का संदेश देने के लिए अपने दूत को हमारे पास भेजा है। एक अति चतुर होते पहलो ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण जी पहले से ही बहुत चतुर थे, अत्यंत चालाक, और अब ऊपर से उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। तभी तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए। और लगता है कि वे बहुत ज्ञानी हो गए हैं, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं पहले से भी अधिक। तभी तो उन्होंने हमारे लिए प्रेम की जगह योग का संदेश भेजा। यह प्रस्तुत पद में पूरा व्यंग कसा है। कितने तरीके से आप देखिए इसमें कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाये। कि हे उद्धव,
पहले के लोग बहुत भले थे। पहले के लोग का मतलब पिछले जमाने के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों के लिए कुछ भी कर देते थे। मगर अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। कुछ भी कर देते थे दूसरों के लिए पहले के लोग। मगर हमारे श्री कृष्ण जी को देखो, इनके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, मगर इन्होंने बदले में हमें क्या दिया? प्रेम संदेश की जगह योग संदेश भिजवाया है हमारे लिए। अब अपने मन फेर पाइए। अब जो हम तो उनके लिए मरी जा रही है, और हम इसलिए मरी जा रही है कि हमारा जो मन था, जाते समय श्री कृष्ण जी अपने साथ मथुरा लेकर गए थे। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा मन हमें लौटा दे। अब अपने मन फेर पाइए, लौटा दे। चलत जो होते चुराए, जो जाते समय मथुरा जाते समय वे हमसे चुरा कर ले गए थे। अगर हमारा मन को लौटा देते हैं तो हम फिर श्री कृष्ण का जाप नहीं करेंगे। राज ते क्यों अनीति करे आपुन, ये और अनीति छुड़ाए। हमने तो सोचा था कि अब श्री कृष्ण जी राजा बन गए हैं, अब वो अनीति नहीं करेंगे। और वो मथुरा इसलिए गए थे कि अत्याचार के खिलाफ लड़ाई के लिए, कंस का वध करने के लिए। मगर अब उनकी नीति कहाँ गई? अब तो वो खुद ही अनीति पर चले आए हैं। तभी तो राज धर्म तो यही सुन, तो प्रजा ना जाई सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोकुल की गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, राज धर्म तो यही कहता है कि प्रजा सताया ना जाए, मगर इसके विपरीत कार्य हो रहा है। श्री कृष्ण राजा है मथुरा के और हमें वो सता रहे हैं। तो पूरे प्रस्तुत पद में अगर आप देखते हैं तो इसकी कुछ विशेषताएं निकल कर आती है कि एक तो पूरे पद में श्री कृष्ण पर तीखा व्यंग किया गया है कि हरि है राजनीति बढ़िया है। और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सूरदास जी ब्रज भाषा में कविता क्या करते थे? गोपियों ने श्री कृष्ण को राज धर्म की शिक्षा दी है। यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि इस पद में उन्होंने राज धर्म क्या है इसकी भी शिक्षा दी है, तथा निर्गुण पर सगुण की विजय का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। अब इस पद से अगर हम देखें तो कुछ प्रश्न बन सकते हैं जो कि हमारे प्रश्न पत्र पर आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। अब है उन प्रश्नों का उत्तर किस तरह से लिखना है। पहले तो हम एक बार इसके जो भावार्थ है उसको ठीक ढंग से समझ लेंगे, और एक बार समझ लेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न जो भी आएंगे हम उसका उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? तो पहला ही है हरि है राजनीति पर आए, ये एक व्यंग है। और गोपियों ने इसलिए कहा है कि राजनीति का पाठ उन्होंने खूब पढ़ लिया है श्री कृष्ण जी ने मथुरा जाते ही, तभी तो वो स्वयं नहीं आए बल्कि उन्होंने दूत भेजा है हमारे लिए, और प्रेम संदेश की जगह योग संदेश दिया। ऐसा प्रतीत होता है श्री कृष्ण ने वहां जाते ही राजनीति का अध्ययन कर दिया। दूसरा प्रश्न कि गोपियां श्री कृष्ण को किस राज धर्म की याद दिला रही है? ये महत्वपूर्ण है कि राजा का धर्म होता क्या है। श्री कृष्ण जी अब ग्वाले नहीं रहे, अब वो मथुरा के नरेश हो गए हैं। अब राजा का धर्म ये होता है कि प्रजा को सताया ना जाए। और प्रजा क्या चाहती है? गोकुल की गोपियां क्या चाहती है? श्री कृष्ण को। और इसके विपरीत कार्य हो रहा है कि वो श्री कृष्ण के से प्रेम संदेश सुनना चाहती है, और श्री कृष्ण जी अपने दूत द्वारा योग संदेश देके भेज रहे हैं। तो गोपियों ने यही कहा कि राज धर्म का पालन नहीं हो रहा है। तीसरा प्रश्न कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए में क्या व्यंग है? देखिए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए तो श्री कृष्ण जी एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले ही चतुर थे, ऊपर से उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया। और गुरु ग्रंथ पढ़ा किसने दिया होगा? उद्धव ने, जो स्वयं को बहुत ज्ञानी समझते हैं, निर्गुण ब्रह्मा के व्याख्याता समझते हैं। ऐसे लोगों के संगत में रहकर उन्होंने लगता है और सारे ग्रंथ रट लिए हैं। तभी तो जो श्री कृष्ण जी
हमारे पीछे पीछे रास लीलाएं क्या करते थे हमारे साथ साथ, वो अब योग संदेश की बात कर रहे हैं।